तो हम मुनियों के जिज्ञासा प्रथम स्कंद पहले अध्याय के दूसरे श्लोक के अंतिम दूसरे 2-3 पैराग्राफ में थे, जिसमें इस दिव्य संदेश यहां से हमें पढ़ना था शायद, है ना करुणा माता जी? इस दिव्य संदेश यहां से पढ़ना था। तीसरा श्लोक है प्रभु जी। अच्छा, तीसरा श्लोक ही शुरू करना है। अच्छा, ठीक है ठीक है। इसके 2 पैराग्राफ हो गए प्रभु जी। उसके भी 2 पैराग्राफ हो गए थे। तीसरा पढ़ना है अभी। वेदों में उपयुक्त चारों कर्मों का। अच्छा, वेदों के हाँ जी, वेदों में उपयुक्त चारों कर्मों की स्तुति। ये पढ़ना है अभी? नहीं, हाँ जी प्रभु जी। अच्छा अच्छा। तो दूसरे के कुछ पैराग्राफ अच्छा नहीं हुए। ठीक है ठीक है। दूसरा का हो गया प्रभु जी। आप बताओगे प्रीतिका माता जी, या आप लोग के पास किंतु पीडीएफ? परम सत्य का निराकार पक्ष। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। अच्छा, कहाँ पर? क्या किंतु परम सत्य का ये है ना? हाँ ये जी, यहाँ से उससे पढ़ना ऊपर है। थोड़ा थोड़ा रह गया प्रभु जी, उसके ऊपर का थोड़ा सा। इसकी अच्छा 3-4 अच्छा, लाइनें चलो इस तो। पैराग्राफ को ही पढ़ लेते हैं, है ना? जी जी। ठीक है। वेदों में उपर्युक्त चारों कर्मों की संस्तुति नियामक के रूप में की गई है, जिससे इंद्रिय तृप्ति के लिए अनावश्यक स्पर्धा उत्पन्न न हो। किंतु श्रीमद् भागवतम इंद्रिय तृप्ति संबंधी इन सब कर्मों से परे है। यह नितांत दिव्य साहित्य है, जो उन्हीं शुद्ध भगवत भक्तों द्वारा समझा जा सकता है, जो स्पर्धात्मक इंद्रिय तृप्ति से परे रहते हैं। इस भौतिक जगत में पशु तथा पशु, मनुष्य तथा मनुष्य, समाज तथा समाज, राष्ट्र तथा राष्ट्र के मध्य तीक्ष्ण प्रतिस्पर्धा चल रही है, लेकिन श्री भगवान के भक्त ऐसी स्पर्धा से बहुत परे रहते हैं। वे भौतिकतावादी व्यक्ति से स्पर्धा नहीं करते, क्योंकि वे भगवत धाम वापस जाने के मार्ग पर होते हैं, जहाँ जीवन शाश्वत तथा आनंदमय होता है। अच्छा, ये जो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि प्रतिस्पर्धा करने में किसी भौतिकतावादी व्यक्ति से स्पर्धा नहीं करते, तो ये किसी से प्रतिस्पर्धा करने में प्रॉब्लम क्या है? अगर मान लो हम करें भी, तो क्या दिक्कत क्या है? आप बता सकते हैं? मान लो हम किसी से कोई प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं, मान लो जैसे कि गाड़ी की प्रतिस्पर्धा है या मेकअप की प्रतिस्पर्धा होती है ना, सबसे सुंदर मैं दिखूं, तो ऐसे प्रतिस्पर्धा करने में प्रॉब्लम क्या है? थोड़ा दिखना चाहिए, ठीक है, गाड़ी अच्छी होनी चाहिए भाई। हम इतने पैसे हैं हमारे पास, तो हम प्रभु जी लूना से क्यों चले? पैसे हैं हमारे पास, तो दिखना चाहिए कि भाई हम चल रहे। तो ये प्रतिस्पर्धा से हमें प्रॉब्लम क्या है? किसी भौतिकतावादी प्रतिस्पर्धा से हमको समस्या क्या है? व्हाट इज द प्रॉब्लम? हरे हाँ, प्रीतिका एक हैंड रेज करके बोले तो बहुत अच्छा है। प्रीतिका माता जी, आप भी हैंड रेज कर लो। करुणा माता जी, आप लोग हैंड रेज कर लीजिए ना, तो सब लोग। फिर मैं एक भक्त को बोल के ऐसे, हाँ हाँ। तो सुनीता माता जी, सुनीता पाठक माता जी बताएंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु हाँ जी, जब हाँ। हम स्पर्धा में आगे बढ़ने लगते हैं तो फिर हम भक्ति में पीछे हो जाते हैं, और हमारा लोभ है ना फिर बढ़ता चला जाता है एक के बाद एक। फिर उसमें मतलब लोभ कैसा, मतलब लोभ हो जाता है ना कि अभी एक चीज है तो फिर हम अगले मतलब और आगे विचार करते हैं कि हमको और कुछ चाहिए। फिर उसमें यानी हमारी फिर एक्सपेक्टेशंस उस पर बढ़ती चली जाती है। उससे क्या होता है, हमारा भक्ति का अच्छा, स्तर नीचे आ जाता है। तो मेरा ऐसा मानना है प्रभु जी। ठीक है। थैंक यू प्रभु जी। करुणा माता जी, आप कुछ कह रहे थे? आप कुछ कह रहे थे? हाँ प्रभु जी, मैं भी यही बोलने वाली थी कि हम भक्ति में लो हो जाते हैं जब हम प्रतिस्पर्धा करते हैं। आज हम मान लो कोई चीज लेते हैं 10 रुपए की, अगले साल हम सोचेंगे नहीं ये तो 100 रुपए की और हो जाए तो और ज्यादा अच्छा है।
मतलब हमारी डिमांड जो है उसमें बढ़ती जाएंगी। चलो ठीक है। और कविता माता जी, आपका कुछ क्या विचार है? हरे कृष्ण प्रभु, थैंक यू मैम। प्रतिस्पर्धा यानी कि हमारे अंदर अभी ईर्ष्या बाकी है, हमारे अंदर है कुछ दूसरों के प्रति हम क्या सोच रहे हैं, वो हमसे अच्छे कैसे दिख सकते हैं, वो हमसे ज्यादा अच्छी गाड़ी कैसे ले सकते हैं, ये भावना ही हमारी विरोधी है प्रभु जी। जब हम हमारे मन में ये आ रहा है कि हमारे अंदर प्रतिस्पर्धा आ रही है, मतलब हम अभी बहुत बहुत पीछे है अभी, मेरे ख्याल से प्रभु जी। ठीक है। तो ये प्रतिस्पर्धा करने से ना टाइम बहुत वेस्ट होता है, टाइम बहुत वेस्ट हो जाता है, इसलिए थोड़ा प्रतिस्पर्धा करना हम, कोई आप शास्त्रों से कोई उदाहरण बता सकते हैं जिसमें कि प्रतिस्पर्धा करना था लेकिन हमारे कोई वैष्णव आचार्य हो या कोई वैष्णव ने नहीं किया प्रतिस्पर्धा? कोई एग्जाम्पल बता सकते हैं आप शास्त्रों से? प्रभु जी मुझे नाम नहीं याद है, हरे कृष्ण प्रभु जी, बट हाँ। कोई संत थे जब वो वृंदावन में गए थे तो अ, कोई जो वृंदावन में थे वो क्वेश्चन आंसरिंग में बहुत अच्छे थे, तो फिर उन्होंने वहां पे क्वेश्चन आंसरिंग में मतलब वो बहुत अच्छे थे, बट उन्होंने फिर वो ऐसा कर दिया कि हाँ ठीक है आप मुझसे ज्यादा ज्ञानी हो और मैं कम ज्ञानी हूँ, तो फिर उन्होंने, पर मुझे नाम नहीं याद आ रहा है। हाँ हाँ हाँ, बहुत अच्छा बता रहे। कोई इनको हेल्प करेगा प्रीतिका माता जी को कि कौन था वो और किसके खिलाफ था ये? हाँ, कविता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, परसों ही आपने बताया था रूप गोस्वामी के साथ जीव गोस्वामी का, जो उनके रूप हम्म गोस्वामी कुछ ले हैं तो वल्लभाचार्य आई थिंक हम्म हाँ, वो उनमें दोष निकालते हैं तो वही जीव गोस्वामी को अच्छा नहीं लगता है और इसके लिए हम्म उनको दंड भी मिलता है वहां हम्म, पर। वो आई थिंक मुझे लग रहा है। हाँ, तो रूप गोस्वामी। चैतन्य महाप्रभु जी का भी है, केशव कश्मीरी के साथ में स्पर्धा होने वाली हम्म होती है तो वो गंगा तट पे लेके जाके उनसे रात में ही बात करते हैं, हम्म। और स्पर्धा नहीं करते हुए उन्हें वहां पर वो दर्शन भी देते हैं वहां पर। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ मनोज प्रभु बोलिए। प्रभु जी एक और उदाहरण है, माधव दास का, जो जगन्नाथपुरी में थे। एक काशी से एक संत गए थे, तो बहुत इनका काफी तारीफ था कि काशी में काफी विद्वान है। यहाँ के लोगों ने कहा कि अगर आप माधव दास को अगर आप हरा देते हैं तो हम्म मतलब आपको यहाँ का सबसे हिट बनाएंगे। जब वहां गए जगन्नाथपुरी में तो माधव दास हम्म बोले तो मैं पहले ही से हार मान लेता हूँ, मुझे तो कुछ आता ही नहीं है। तो उस पे बाद में हम्म बना कि उनको दंड दिए जो काशी से ब्राह्मण आए थे, कि भाई मेरे भक्त का ऐसा अनादर कैसे कर रहे हैं। हाँ, ठीक है ठीक है। चलो ठीक है, तो आप सब लोग सही बता रहे हैं। तो आगे पढ़ते हैं हम। स्पर्धा नहीं करते क्योंकि वे भगवत धाम वापस जाने के मार्ग पर होते हैं, जहाँ जीवन शाश्वत और आनंदमय है। ऐसे आध्यात्मवादी द्वेष रहित और शुद्ध हृदय वाले होते हैं। भौतिक जगत में प्रत्येक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से ईर्ष्या करता है, अतः स्पर्धा चलती रहती है। लेकिन श्री भगवान के दिव्य भक्त न केवल भौतिक ईर्ष्या द्वेष से रहित होते हैं, अभी तो सबका कल्याण चाहते हैं, और वे ईश्वर को केंद्र मानकर एक स्पर्धा रहित समाज स्थापित करने का प्रयास करते रहते हैं। तो ईश्वर को केंद्र मान करके स्पर्धा रहित समाज का मतलब ये है कि हर कोई कार्य कर रहा है बस भगवान की प्रसन्नता के लिए। तो इसमें प्रतिस्पर्धा रहित समाज बनेगा। देखो, मान लो कृष्णा माता जी हैं, कृष्णा माता जी भगवान की सेवा कर रही, इसलिए नहीं कर रहे कि हमारे लड्डू गोपाल उनके लड्डू गोपाल से बड़े होने चाहिए।
कई बार लड्डू गोपाल की कंपटीशन हो जाती है। हमारे लड्डू गोपाल इतने बड़े, उनके लड्डू गोपाल इतने बड़े, इतने भारी लड्डू गोपाल। फिर वो लड्डू गोपाल कहीं ले जाने ले आने में दिक्कत होती है। तो ये यहाँ पर कह रहे हैं कि स्पर्धा रहित समाज का मतलब ये है कि जैसे प्रीतिका माता जी कुछ कर रहे हैं तो वो बस इसलिए कर रहे हैं कि कृष्ण प्रसन्न हो, इसलिए नहीं कर रहे हैं कि अच्छा वो माता जी को मुझे हराना है या किसी को नीचा दिखाना है या उनसे बड़ा करना है। नहीं, ऐसा नहीं। बस भगवान की प्रसन्नता के लिए हम भी एकदम बेस्ट तरीके से कार्य कर रहे हैं और वो भी सब लोग बेस्ट तरीके से कार्य। तो ये प्रतिस्पर्धा रहित समाज है। तो स्पर्धा रहित समाज की वर्तमान समाजवादी विचारधारा कृत्रिम है क्योंकि उसमें तानाशाह के पद के लिए स्पर्धा चलती है। वेदों की दृष्टि से या सामान्य जन के क्रियाकलापों की दृष्टि से इंद्रिय तृप्ति ही भौतिक जीवन का मूलाधार है। वेदों में 3 मार्ग बताए गए हैं। पहला है श्रेष्ठतर लोकों की प्राप्ति के उद्देश्य से सकाम कर्म करना, दूसरा है देवलोक जाने हेतु देवताओं की पूजा करना, तीसरा है परम सत्य तथा उनके निर्विकार पक्ष का साक्षात्कार करके उससे तदाकार होना। तो ये 3 रास्ते कौन कौन से हैं? एक तो कर्मकांड का रास्ता है। तो 3 मार्ग बताए गए। एक तो श्रेष्ठ तक लोगों को प्राप्त करना, सकाम कर्म करना, और दूसरा इसी तरह से कुछ देवताओं के लोक जाने का प्रयास करना, और तीसरा है तो निर्विकार पक्ष का साक्षात्कार मतलब ब्रह्मलीन होना। किंतु परम सत्य का निराकार पक्ष ही सर्वोत्कृष्ट नहीं है। तो यहाँ इसमें 3 चीजें बताई गई। एक तो ये 2 चीजें, एक तो ये कि साकार स्वरूप सबसे श्रेष्ठ है भगवान का, और उसके विषय में जानकारी प्रदान करता है। यह समस्त निर्विशेषवादी साहित्य तथा वेदों के ज्ञान कांड विभाग से श्रेष्ठ है। यह कर्म कांड विभाग तथा उपासना कांड विभाग से भी उच्चतर है क्योंकि यह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की पूजा का निर्देश करता है। कर्म कांड में और अधिक इंद्रिय तृप्ति के लिए स्वर्ग जाने की स्पर्धा चलती है। इसी प्रकार ज्ञान कांड और उपासना कांड में भी स्पर्धा। तो ज्ञान कांड क्या है? नेति नेति करके ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है ईश्वर, इस तरह से ज्ञान का अनुशीलन करना या एम्पेरिकल स्टडी ऑफ द मैटर, इससे भगवान की प्राप्ति करने का प्रयास करना। उपासना कांड में अलग अलग प्रकार से उपासना बताई गई है, किस प्रकार से किस देवता को प्रसन्न किया जाता है। श्रीमद् भागवतम लेकिन इन सब से श्रेष्ठ है क्योंकि इसमें जो लक्ष्य है वो भगवान स्वयं लक्ष्य परम सत्य है जो इन समस्त विभागों का मूल है। श्रीमद् भागवतम से मूल तत्व तथा श्रेणियां दोनों जाने जा सकते हैं। यह मूल तत्व परम सत्य परमेश्वर है और अन्य सभी प्राकट्य शक्ति के सापेक्ष रूप है। मूल तत्व से अलग कुछ नहीं है किंतु साथ ही संपूर्ण शक्तियां मूल तत्व से पृथक है। यह विचारधारा विरोध मूलक नहीं है। श्रीमद् भागवतम वेदांत सूत्र के इस एक साथ एक तथा भिन्न होने के भेदाभेद दर्शन को स्पष्ट रूप से घोषित करता है जो जन्माद्यस्य सूत्र से प्रारंभ होता है। यह ज्ञान की श्री भगवान की शक्ति श्री भगवान के साथ एक तथा उनसे भिन्न भी है। उन मनोधर्मियों पर करारी चपत है जो इस शक्ति को परम पूर्ण के रूप में स्थापित करना चाहते हैं। जब यह ज्ञान वास्तविक द्वैतवाद की धारणाएं अद्वैत आवाज नहीं आ रही प्रभु जी। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अभी ठीक है? ठीक है अभी प्रभु। ठीक है? अच्छा। ठीक है प्रभु जी। द्वैतवाद और अद्वैतवाद, आप में से कोई बता सकता है द्वैतवाद क्या है? द्वैतवाद क्या है?
कोई बता सकता है? द्वैतवाद। तो एक बार मैं बता रहा हूँ, फिर आप हमेशा आप याद रखना ना। मनोज प्रभु, अच्छा बताइए द्वैतवाद क्या है? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। द्वैतवाद मतलब कि ब्रह्म और जीव दोनों अलग अलग हैं, दोनों का अपना अलग अस्तित्व है। और अद्वैतवाद में जो बोलते हैं कि जब जीव जब लोग मोक्ष को प्राप्त करता है तो ब्रह्म में विलीन हो जाता है, तो ब्रह्म के बराबर हो जाता है। वो अद्वैतवाद एक का सिद्धांत है वहां पे। हाँ, तो द्वैतवाद ये क्या कहता है? द्वैतवाद ये कहता है कि भाई जीव, ये जो और ब्रह्म है, ये अलग अलग है ना। द्वैतवाद द्वैतवाद के नाम से भी जाना जाता है। द्वैतवाद के अनुसार संपूर्ण सृष्टि के अंतिम सत्य दो है। और द्वैतवाद में जीव, जगत और ब्रह्म को परस्पर भिन्न माना जाता है। तो द्वैतवाद के प्रणेता हैं हमारे मध्वाचार्य। तो इसमें वो कहते हैं कि इसको पंचभेद सिद्धांत भी कहा जाता है। इसमें ईश्वर जीव भेद, ईश्वर जड़ भेद, जड़ जीव भेद, और जीव जीव भेद, और जड़ जड़ भेद। समझ रहे हैं? तो ये इसको द्वैतवाद का सिद्धांत बोला जाता है। अद्वैतवाद जो है वो क्या है? अब आपको समझ में नहीं आया होगा ना, मैं फिर से बता रहा हूँ आपको, देखो ध्यान से सुनो। द्वैतवाद और अद्वैत, हाँ पंचभेद, हाँ, पंचभेद पंचभेद सिद्धांत। पंचभेद सिद्धांत तो आपको पहले भी बताया मैंने। पंचभेद सिद्धांत का मतलब है, ये थोड़ा ध्यान से सुनने की बात है, इधर उधर मन ऐसे भटकेगा ना तो फिर नहीं होगा। जब पंचभेद का मतलब क्या, कोई आपसे पूछता है कि मध्वाचार्य के पंचभेद सिद्धांत क्या है, तो आपको बताना है जीव जीव भेद, एक जीव दूसरे जीव से अलग है। दूसरा, जीव ईश्वर भेद, जीव ईश्वर से अलग है। जड़ ईश्वर भेद, जड़ वस्तु ईश्वर से अलग है। नोट्स बनाने पड़ेंगे अभी। अभी ऐसे नहीं होगा कि बस वो वाला जो ये YouTube का वो लेक्चर नहीं है कि बस सुने और बस चलो हो गया, जय श्री राम। ऐसे नहीं होगा, नोट्स बनाना पड़ेगा। लिख के याद करेंगे, तब बार बार याद करेंगे ना, तब हो पाएगा। समझ रहे? वो ये वाला डेट चलते चलते, मोटिवेशनल टॉक थोड़ी ना। मोटिवेशनल टॉक आपने देखा ना, एक होता है ना, बस वो कहते हैं हम जीतेंगे, यस यू कैन डू इट। अरे इसमें क्या है, ये तो कोई भी बता देगा यहाँ जीतना है। मोटिवेशनल सेमिनार नहीं है। वी हैव टू राइट एंड लिख करके, सबके पास नोट्स कॉपी एक तो सब में बनाना चाहिए। आप लोग सबको नोट्स कॉपी बनाना चाहिए, है ना? नहीं, अब विजय प्रो आपका अगर वहां पे हो, आप आर्मी का आपका वो चल रहा है वहां पर, तो पता नहीं बैरक वैरक में वहां पे होता है कि नहीं। बाकी सबको, जो लोग 1 घंटा शाम को समय समय निकाल करके बैठ रहे, सुधीर प्रभु, सुशीला माता जी, रीटा माता जी, रतन प्रभु, है ना, सारे राजू प्रभु ना, अभी पुराने भक्त हो गए, रिंकू माता जी, सभी लोग अभी पुराने भक्त हैं, अभी बहुत पुराने हो गए सारे। पावना माता जी, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा माता जी यहाँ पर। अभी क्या करना है, एकदम ध्यान पूर्वक अगर सुनना है ना, ये सिद्धांत जो ये सब जो बता रहे हैं आपको, हमारे वो क्या बोलते हैं, स्पिरिचुअल मसल्स सब स्ट्रांग होंगी, है ना। दीपा माता जी, सब लोग, सबको, आचार्य माता जी तो बनाते हैं पहले भी, अनीता माता जी भी बनाते हैं, अनिरुद्ध अनंत प्रभु। हम देखो अगर कुछ कर नहीं रहे तो नोट्स कॉपी एक में नोट करना है। मैं क्या बता रहा हूं, द्वैतवाद और अद्वैतवाद दोनों ही सही सिद्धांत है। ऐसा नहीं कि अरे अद्वैतवाद तो बेकार है, ये क्यों मेडिटेशन करते हैं, या ये क्या। अरे भैया, ये शास्त्रों में लिखा हुआ है बात, है ना। नहीं, शास्त्रों में लिखी बात, ऐसा नहीं कि इसको नेगेट करना है। लेकिन चैतन्य महाप्रभु क्या कह रहे हैं कि अचिंत्य भेदा भेद तत्व, साइमल्टेनियसली वन एंड डिफरेंस। आप समझ रहे हैं? तो ये अचिंत, हमारा जो चैतन्य महाप्रभु ने सिद्धांत दिया है, वो दोनों को लेते हुए, अद्वैतवाद और द्वैतवाद दोनों को लेते हुए क्या सिद्धांत दिया?
आपसे कोई पूछता है चैतन्य महाप्रभु का सिद्धांत है तो आपको बताना है क्या? अचिंत्य भेदा भेद। अचिंत भेदा भेद, है ना, साइमल्टेनियसली वन एंड डिफरेंस, है ना रतन प्रभु? अभी अभी 6 साल हो गए, सीनियर डिवोटी हैं आप। याद होना चाहिए सारा, है कि नहीं? है ना? नोट्स कॉपी बनाया रतन प्रभु आपने? नहीं प्रभु जी, अभी बनाया नहीं। तो देखो रेगुलर लेक्चर। सैलरी, एक्सेंचर वाले इतना सैलरी दे रहे हैं, उसका कुछ यूज करो भाई। एक रजिस्टर खरीदे, एक डायरी बनाओ। मैं सोचो अभी मैं 18 साल हो गया मुझे सुनते, लेकिन मेरे पास भी अपना डायरी है, मैं भी नोट्स बना के करता हूँ। ये आजकल मोबाइल का जमाना आ गया है, ये मोबाइल के में नोट्स नहीं बनाना चाहिए, नोट्स कॉपी में नोट्स बनाना चाहिए। ये मोबाइल के जमाना आने की वजह से ना बड़ा घाटा हो गया, बच्चों को याद ही नहीं रहता कुछ भी, पढ़ाते जो पढ़ाते वो भूल ही जाता फिर से। मैं ऐसे कोई डांटेगा नहीं, सही बता रहा हूँ मैं। ऐसे सब लोग कहेंगे ठीक है यूट्यूब में लेक्चर सुन लिया अपना, वो 1% भी याद नहीं रहता ऐसे ही अगर सुनते हैं तो। लिख करके सुनना बहुत जरूरी है। तो अब मैं ये लिख आपको बता रहा हूँ ना, शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन, ध्यान देना आप, है ना। पंचभेद सिद्धांत क्या है? पंचभेद सिद्धांत ऑफ मध्वाचार्य। द्वैतवाद में, जैसे अद्वैतवाद में एक अलग वो रहता है, द्वैतवाद में एक अलग ये रहता है। तो द्वैतवाद में क्या क्या रहता है? एक मिनट मैं लिख रहा हूं आपको, देखो स्क्रीन पे आ रहा है। आपको व्हाइट बोर्ड दिख रहा है? व्हाइट बोर्ड दिख रहा है मेरा, है ना? व्हाइट बोर्ड दिख रहा है आपको मेरा? नहीं प्रभु, अभी दिख रहा है। दिख रहा है ना, सबको दिख रहा है ना व्हाइट बोर्ड? लोडिंग हो रहा है। जी प्रभु। दिख रहा है ना? एक कौन बना रहे होगा? आप लोग मत बनाओ ना, मैंने अपने लिए खोला। कौन है ये? अच्छा आप लोग नहीं बनाओ ना, मैं तो, अरे बच्चों आपको नहीं बनाना है ना बेटा? अरे मैं बता रहा हूं ना, पंचभेद सिद्धांत। अब कोई अगर आपसे पूछता है तो आपको बताना है पंचभेद सिद्धांत और अद्वैतवाद क्या है। पंचभेद सिद्धांत क्या बोलते हैं? पंचभेद सिद्धांत का मतलब जीव भेद, जीव और जीव में अंतर है। आप देखो विजय प्रभु अलग है, करुणा माता जी अलग है, एकदम अलग है। देखो पूरा जीव, दो जीव हैं लेकिन दोनों जीव अलग हैं। टेस्ट विजय प्रभु को हो सकता है कि चूड़ा दही खाने का मन अच्छा लगता हो, है ना, नहीं, या कुछ और अच्छा लगता, और करुणा माता जी को कुछ और अच्छा लगता हो। तो दो जीव बिल्कुल अलग है। पहला बात हो गया जीव जीव भेद। दूसरा जीव जड़ भेद। जड़ वस्तु है जैसे कि लैपटॉप है या रजाई कंबल तखत, ये सब जो है जीव और जड़ में अंतर है। जीव जीव भेद, जीव जड़ भेद, जड़ ईश्वर भेद। जीव ईश्वर भेद। फिर जड़ जड़ भेद। समझ गए? पंचभेद सिद्धांत है ये। जीव जीव भेद क्या क्या बताए? ईश्वर का जीव से नित्य भेद है, एक जीव जीव भेद, जड़ जड़ भेद, जीव जड़ भेद, ईश्वर जड़ भेद, ईश्वर जीव भेद। इसको बोलते हैं द्वैतवाद। अब अद्वैतवाद पे आते हैं। तो अद्वैतवाद का सिद्धांत में क्या आता है? अद्वैत वेदांत। अद्वैत वेदांत क्या कहता है? आदि शंकराचार्य इसमें कहते हैं तो परब्रह्म को देखने के कई विचारधाराएं हैं। द्वैतवाद, अद्वैतवाद, विशिष्ट अद्वैतवाद, केवल अद्वैतवाद, द्वैताद्वैतवाद, शुद्ध अद्वैतवाद। तो ये अलग अलग प्रकार के द्वैतवाद अद्वैतवाद भी हैं, लेकिन मुख्यतः है अद्वैतवाद और द्वैतवाद।
तो अहम अद्वैतवाद ये कहता है कि मैं भी ब्रह्म हूं। मतलब मैं, जैसे जीव है वो भी ब्रह्म ही है। तो ये सिद्धांत गलत नहीं है एक्चुअली, क्योंकि जीव और ब्रह्म का जो संरचना है वो सेम है। अहम ब्रह्मास्मि ये जो वर्ड है ये वेदांत सूत्र का वर्ड है। बृहदारण्यक उपनिषद, यजुर्वेद इत्यादि में ये इसका उल्लेख हुआ है। फिर तत्त्वमसि ये भी वहां उसका महावाक्य है। किसका? अद्वैतवाद का। अद्वैतवाद के पांच महावाक्य हैं। 5 महावाक्य कौन कौन से हैं? अद्वैतवाद के 5 महावाक्य। सबसे पहला, अहम ब्रह्मास्मि, मतलब मैं भी ब्रह्म के जैसा ही, ब्रह्म ही के जैसा ही हूं। मतलब क्वालिटेटिवली मैं भी बस वो समुद्र है और मैं बूंद हूं, बस। तत्त्वम असि, मतलब वो जो तम असि है ना, नहीं मतलब वो जो ब्रह्म जो है, तू भी वही ब्रह्म है। मतलब क्वालिटेटिवली वही, यही चीज करे। अयम आत्मा ब्रह्म, अयम आत्मा मतलब ये भी जो जीव है वही एक ही चीज को बोल रहे हैं। मांडूक उपनिषद अथर्ववेद में इसका उल्लेख है कि अयम आत्मा ब्रह्म। फिर प्रज्ञानम ब्रह्म, वह प्रज्ञान ही ब्रह्म है। ऐतरेय उपनिषद या ऋग्वेद में इसको बता रहे। फिर सर्वम खलु इदम ब्रह्म, ये सब कुछ भी ब्रह्म से क्योंकि निकला है, तो इसलिए ब्रह्म मतलब कौन है? भगवान। समझ रहे ना? तो क्वालिटी से वही एक ही चीज है, हम और कृष्ण। जैसे हमको भी बहुत अच्छा लगता है ना स्वतंत्रता, कोई मेरे ऊपर नहीं होना चाहिए, क्योंकि भगवान के ऊपर कोई नहीं है। तो क्वालिटी में एक ही है दोनों, है ना। तो ये 5 महावाक्य हैं किसके? अद्वैतवाद के 5 महावाक्य। कौन कौन से? अहम ब्रह्मास्मि, तत्त्वमसि, अयम आत्मा ब्रह्म, प्रज्ञानम ब्रह्म, सर्वम खलु इदम ब्रह्म। तो ये इसके बारे में कभी हम विस्तार से उपनिषदों पे चर्चा करेंगे, तो हम इसको और अच्छे से बताएंगे। तो ये हो गया अद्वैतवाद के महावाक्य के बारे में बताया हमने। तो अद्वैत वेदांत या अद्वैत सिद्धांत के प्रणेता कौन है? आदि शंकराचार्य। जैसे द्वैतवाद के मुख्य प्रणेता है मध्वाचार्य, वैसे ही अद्वैतवाद के प्रणेता है आदि शंकराचार्य। तो अभी कुछ दिन में आने वाले भी हैं शंकराचार्य यहाँ पे ना, एक देखा। तो ये अद्वैतवाद है ना। थोड़ा मैंने आपको इसके बारे में बताया। अब आ गया, ये तो पंचभेद सिद्धांत आपको क्लियर हुआ। ठीक है, हम इसको अभी, आपने नोट किया इसको, है ना। अब हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम प्रभु जी। 4th वाला प्लीज एक बार रिपीट करेंगे। 4th किसका 4th? ये अद्वैतवाद के वाक्य, 5 वाक्य में। हाँ, अद्वैत, ये सब देखो, ये सब मैं क्यों आपको बता रहे हैं, आप क्यों, हम क्यों डिस्कस करें पता है आप? हम लोग ये जब हम पढ़ेंगे तो कल को आपके पास सब्सटेंस है बोलने के लिए, कि हमको पता है कि क्या होता है अद्वैतवाद, क्या है द्वैतवाद, हमको पता है। श्रील प्रभुपाद ये कहते हैं, ओनली दोज पीपल कैन सिट ऑन व्यासासन हु नो द 6 सिस्टम्स ऑफ फिलॉसफी परफेक्टली। केवल वही लोग बैठ सकते हैं व्यासासन पे। तो पता होना चाहिए तभी तो बैठेंगे, है ना। नहीं, ठीक है। तो मैं आदि शंकराचार्य या जो 5 महावाक्य के बारे में मैं बता रहा था आपको ना, क्या है? सबसे पहला है अहम ब्रह्मास्मि, तत्त्वमसि, अयम आत्मा ब्रह्म, प्रज्ञानम ब्रह्म और सर्वम खलु इदम ब्रह्म। तो ये लोग गलत नहीं है, उपनिषद के स्टेटमेंट है ये। आप समझ रहे हैं अनीता माता जी? कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी प्रभु, हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। जी जी।
हाँ विजय प्रभु बोलिए। प्रभु जी, इसको जैसे व्हाइट बोर्ड पे आपने लिखा था वैसे अगर लिख देते तो थोड़ा आसान होता प्रभु जी। वो क्या समझने में थोड़ा दिक्कत आती है, ये लिखने में थोड़ा सा। हाँ तो मैं लिख रहा हूँ आपको, 1 मिनट आप देखो। ये व्हाइट बोर्ड में आ गया आपके ना। देखो देखो आ गया आपको, है ना। अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि अयम आत्मा ब्रह्म। इसका आशा आर्य माता जी, इसका स्नैपशॉट आप ले लोगे? एक स्नैपशॉट लेकर के ग्रुप में डाल देना, है ना बेटा। स्नैपशॉट लेकर के इसका ग्रुप में डाल देंगे आप, है ना। अगर कोई आपसे पूछता है तो आपको पता होना चाहिए व्हाट डू दे से। दे आर नॉट रॉन्ग, बट दे आर सेइंग दैट क्वालिटेटिवली यू आर द सेम गॉड। क्वालिटेटिवली मतलब वो भी स्वतंत्र रहना चाहता है, हम भी स्वतंत्र रहना चाहते हैं। ईश्वर के जैसे गुण है हमारे अंदर, जैसे समुद्र और उसकी बूंद है। तो और ये जो सृष्टि है ये भी ब्रह्म से निकलने की वजह से, भगवान से निकलने की वजह से, ये ब्रह्म की शक्ति ही है। तो ये उनके 5 महावाक्य हो गए, है ना। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। श्रीमद् भागवतम इन सबसे श्रेष्ठ है। श्रीमद् भागवतम में मूलतः तत्व तथा श्रेणियां दोनों जाने जा सकते हैं। इस मूल तत्व परम सत्य परमेश्वर, अच्छा, मूल तत्व से अलग कुछ नहीं है, किंतु साथ ही संपूर्ण शक्तियां मूल तत्व से पृथक है। यह विचारधारा, अच्छा, यह ज्ञान की श्री भगवान की शक्ति श्री भगवान के साथ एक तथा उनसे भिन्न भी है। उन मनोधर्मियों पर करारी चपत है जो इस शक्ति को परम पूर्ण के रूप में स्थापित करना चाहते हैं। जब यह ज्ञान वास्तविक रूप में समझ आ जाता है तो अद्वैतवाद तथा द्वैतवाद की धारणाएं अपूर्ण लगने लगती हैं। भेदाभेद दर्शन पर आधारित इस दिव्य चेतना का विकास हो जाने से तीनों प्रकार के कष्टों से तुरंत मुक्ति प्राप्त होती है। तो आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक जो कष्ट है। श्रीमद् भागवतम का शुभारंभ परम पुरुष के प्रति भक्त के आत्मसमर्पण से होता है। भक्त भली भांति जान रहा होता है कि वह श्री भगवान से एक होते हुए भी उसकी स्थिति उनके नित्य दास के रूप में है। भौतिक अवस्था में मनुष्य झूठे ही अपने आप को आसपास की सब चीजों का स्वामी मानता है, इसलिए वह जीवन में 3 प्रकार के संतापों से सदैव पीड़ित रहता है। किंतु ज्यों ही उसे नित्य दास के रूप में अपने वास्तविक स्थिति का पता चल जाता है, वह तुरंत इन सभी कष्टों से मुक्त हो जाता है। जीव जब तक भौतिक प्रकृति पर प्रभुत्व जमाने का प्रयास करता रहता है, तब तक वह परमेश्वर का दास नहीं बन सकता। श्री भगवान की सेवा अपने आध्यात्मिक स्वरूप की विशुद्ध चेतना में की जाती है। इस सेवा से वह समस्त भौतिक अवरोधों से तुरंत मुक्त हो जाता है। तो जब तक हम प्रभुत्व जमाने का प्रयास करते रहेंगे तब तक हम परमेश्वर के दास नहीं बन पाएंगे ढंग से, क्योंकि प्रैक्टिस बार बार प्रभुत्व की होती रहेगी, है ना। इसके अलावा श्रीमद् भागवतम श्री व्यासदेव द्वारा वेदांत सूत्र पर की गई व्यक्तिगत टीका है। इसका लेखन उन्होंने अपने आध्यात्मिक जीवन की परिपक्व अवस्था में श्री नारद मुनि के अनुग्रह से किया। श्री व्यासदेव भगवान श्री नारायण के प्रामाणिक अवतार हैं, अतः उनकी प्रामाणिकता पर किसी प्रकार का प्रश्न नहीं उठाया जा सकता। वे अन्य सभी वैदिक साहित्य के भी रचयिता हैं, तो भी वे श्रीमद् भागवतम के अध्ययन को उन सब से बढ़कर बताते हैं। अन्य पुराणों में विभिन्न विधियां दी गई हैं जिनके द्वारा देवताओं की पूजा की जा सकती है, किंतु श्रीमद् भागवतम में केवल परमेश्वर का उल्लेख है।
परमेश्वर समग्र शरीर हैं और अन्य सभी देवता इस शरीर के विभिन्न अंग हैं। फलस्वरूप परमेश्वर की पूजा करने पर अन्य देवताओं को पूजने की आवश्यकता नहीं रहती। परमेश्वर तुरंत ही भक्त के हृदय में स्थित हो जाते हैं। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्रीमद् भागवतम को निर्मल पुराण बताया है, अतः यह अन्य समस्त पुराणों से भिन्न है। इस दिव्य संदेश को ग्रहण करने की उचित विधि यह है कि इसे विनीत भाव से सुना जाए। चुनौती देने की प्रवृत्ति से इस दिव्य संदेश को ग्रहण करने में मदद नहीं मिल सकती। यहाँ पर उचित मार्गदर्शन के लिए जो एक शब्द प्रयुक्त हुआ है वह है शुश्रूषु। मनुष्य को इस दिव्य संदेश को सुनने हेतु उत्सुक रहना चाहिए। निष्ठापूर्वक सुनने की कामना ही इसकी पहली योग्यता है। कम भाग्यशाली व्यक्ति श्रीमद् भागवतम को सुनने में बिल्कुल रुचि नहीं दिखाते। इसकी विधि सरल है, किंतु इसे व्यवहार में लाना कठिन है। भाग्यहीन व्यक्तियों को व्यर्थ की सामाजिक तथा राजनीतिक बातें सुनने हेतु पर्याप्त समय मिल जाता है, किंतु जब उन्हें भक्तों की सभा में श्रीमद् भागवतम सुनने हेतु आमंत्रित किया जाता है तो वे सहसा हिचकिचाने लगते हैं। कभी कभी श्रीमद् भागवतम के पेशेवर पाठक सहसा श्री भगवान की गुह्य लीलाओं की चर्चा करने लगते हैं और उनकी व्याख्या अश्लील साहित्य के रूप में करते हैं। श्रीमद् भागवतम को प्रारंभ से ही सुनना चाहिए। जो मनुष्य इस ग्रंथ को आत्मसात करने योग्य हैं, उनका उल्लेख इसी श्लोक में है। कोई व्यक्ति अनेक पुण्य कर्मों के पश्चात श्रीमद् भागवतम सुनने के योग्य बन पाता है। कितना भाग्यशाली हैं हम लोग, है ना। बहुत पुण्य के बाद हम श्रीमद् भागवतम को इस तरह से पढ़ने का हमको अवसर मिलता है। महामुनि श्रील व्यासदेव बुद्धिमान एवं विचारवान व्यक्तियों को आश्वासन देते हैं कि श्रीमद् भागवतम का श्रवण करने से उन्हें श्री भगवान का साक्षात्कार हो सकता है। वेदों में वर्णित साक्षात्कार की विभिन्न अवस्थाओं को पार किए बिना ही इस संदेश को ग्रहण करने हेतु सहमत होने मात्र से मानव परमहंस पद को तुरंत प्राप्त करता है। निगम कल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखाद अमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। तो यहाँ क्या कह रहे हैं? हे विज्ञ एवं विचारशील जनों, वैदिक साहित्य रूपी कल्प निगम कल्पतरो, निगम मतलब वैदिक साहित्य, कल्पतरो मतलब कल्प वृक्ष, गलितम फलम मतलब एकदम पूरा पका हुआ फल, सुख मुखात सुखदेव गोस्वामी के मुख से, होठों से, अमृत द्रव अमृत के समान, संयुतम मतलब ये बहुत ही अच्छा जो है द्रव्य है जो कि इसका आस्वादन करो। पिबत भागवतम इसलिए इसका आस्वादन करो। भागवत पिबत भागवतम रसम आलयम, ये वास्तविक रस है और यहाँ पर वास्तविक रस मिलता है भागवतम में। कई लोगों को ऐसा जब आपको लगता है ना कि बहुत खाली खाली लग रहा है, मन बहुत कुंठित है, ऐसा लगता है, तो जिन लोगों को भी बहुत हार्ट बहुत खाली लगता है उनको श्रीमद् भागवतम का रस जो है ये पीने से हमारा मन थोड़ा भर जाएगा। तो जो लोगों को लगता है ना कि एक ड्राई ड्राई सा लगता है, जिंदगी में कुछ स्वाद नहीं है, ऐसे ही जी रहे हैं प्रभु जी, कोई टेस्ट नहीं है, तो ये श्रीमद् भागवतम का अध्ययन करने से ये जो आध्यात्मिक रस है वो मिलता है। तो इसीलिए जो लोग ब्रह्मचारी या सन्यासी हैं उनको श्रीमद् भागवत को पढ़ना नहीं छोड़ना चाहिए, नहीं तो फिर उनको भी इच्छा जागृत होगी दुनिया में रस लेने की। और किस प्रकार के रस के बारे में वर्णन करते हैं, सुभाषित में ये वर्णन कर रहे हैं, कह रहे हैं कि
आब्धौ विधौ वधुमुखे फणिनाम निवासे स्वर्गे सुधामिति मधु कवयो वदन्ति। एक बार ये प्रश्न आया, सब लोगों ने ये प्रश्न किया कि भाई इस संसार में अमृत कहां पर है, इस संसार में अमृत कहां पर है। तो कुछ लोगों ने कहा कि आब्धौ विधौ वधुमुखे फणिनाम निवासे। कुछ लोग ये कहते हैं कि शायद वहां पर है ना, कहां पर है, वास्तव में कहां पर अमृत खोज रहा है कोई व्यक्ति, तो ये शायद कहां पर होगा, आब्धौ विधौ वधुमुखे फणिनाम निवासे। इसका देखो मैं प्रभु जी चंद्रमा में। हाँ, ये कहाँ, ये दिस इज वन। तो ये कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, आब्धौ विद्वानों ने विविध स्थलों पर अमृत की संभावनाएं प्रस्तुत की हैं। किसी ने कहा कि अमृत का निवास समुद्र में है, किसी ने चंद्रमा को बताया कि सुधाकर है ना, क्योंकि सब्जियों में अमृत जो है स्वाद देने वाला चंद्रमा है, तो कह रहे हैं कि अमृत वहां पर निवास करता है। कुछ लोग, किसी ने कहा कि वधु मुख में अमृत का आशंका थी, क्योंकि तो कोई लोग ये कह रहे थे कि नागलोक में शायद अमृत है, लेकिन अमृत का निवास कुछ लोगों ने कहा कि स्वर्ग में है। लेकिन वास्तव में जो अमृत है, तो कह रहे हैं कि 5 स्थलों में अमृत की संभावनाएं बताई, लेकिन बाद में कहा कि नहीं हो सकता। क्यों? अगर समुद्र में अमृत होता तो उसका जल खारा क्यों होता, चंद्रमा में अमृत होता तो वो धीरे धीरे कम होता है ना, कम होता है, बढ़ता है ना, तो ये क्यों होता। वधुमुख में अमृत होता तो भी वो विधवा हो जाती है ना, और नागलोक में अमृत होता तो नागों के अंदर विष कैसे होता, और स्वर्ग में अगर अमृत होता तो देवगण स्वर्ग को छोड़ के कभी कभी उनको जाना भी पड़ता है। तो अतः यहाँ पर अमृत नहीं है तो कहां पर है। यदि अमृत के निवास की संभावना है तो मात्र भगवत उपासकों के कंठ में है। भगवत उपासकों के कंठ से जो वाणी निसृत होती है वही सुनने वालों के अमृत को प्रतीति करा देती है। तो ये जो श्रीमद् भागवत है इसमें अमृत है। अभी एकाएक से नहीं, अभी जैसे स्टार्टिंग हुआ ना, अभी सुन रहे हैं, मान लो कोई अभी नए नए ज्वाइन किया, अगर वो कहें कि प्रभु जी हमको तो अमृत उतना फील नहीं हो रहा है प्रभु जी थोड़े दिन सुनने, परसिस्टेंस करना पड़ेगा। कुछ दिन सुनिए, पहले कुछ दिन जब सुनते 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 ये जो श्रीमद् भागवतम का जो अमृत है ये पता चलेगा। जो भी भक्त लोग हैं, अगर आप इंद्रिय संयम कर रहे हैं, मान लो 4 नियम का दृढ़ता से पालन करना चाहते हैं, तो बुक रीडिंग श्रीमद् भागवतम का अध्ययन करना बहुत जरूरी है। अगर हम श्रीमद् भागवतम का अध्ययन नहीं करेंगे तो कोई इंद्रिय संयम नहीं कर सकता, क्योंकि मन तो खोजेगा, मन खोजेगा। एक भूख सी तो लगी हुई है, क्योंकि कृष्ण से द्वेष करके आया है जीवात्मा। अब वो सोच रहा है यहाँ पे कि किसी तरह से संतुष्ट हो। तो अगर श्रीमद् भागवतम का अध्ययन हम नहीं कर रहे हैं, ढंग से अगर हम पढ़ नहीं रहे हैं, तो क्या होगा, किसी को अपमान करके शायद उसका स्वाद लेना चाहेंगे, नहीं तो फिर भोग करने, गुस्सा दिखा करके, कई लोग गुस्सा दिखा करके बहुत टेस्ट कहते हैं कि देखा मेरे आदेश के अनुसार हुआ। तो ये सारा चीज किस लिए होता है, क्योंकि उस अमृत की लालसा है, और वो अमृत श्रीमद् भागवत में ही मिलता है। इसलिए जो लोग इंद्रिय संयम करना चाहते हैं उनको श्रीमद् भागवत का अध्ययन बहुत
ध्यानपूर्वक करना चाहिए। ठीक है, तो अभी इसको हम यहीं पर क्लोज करते हैं। हमारे पास 5 मिनट है, यदि किसी के मन में कोई प्रश्न, कोई टीका टिप्पणी या कोई पॉइंट आपको जो बहुत अच्छा लगा हो या क्लिक किया हो आज, तो आप कह सकते हैं। यहीं पर हम इसको अभी क्लोज किया हमने, है ना। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ मनोज प्रभु बोलिए। प्रभु जी, एक एक मुझे ये जानना था कि शंकराचार्य ने द्वैतवाद का सिद्धांत दिया, लेकिन भगवान भगवत गीता में कह रहे हैं कि नाहम प्रकाश सर्वस्य योग माया समाविर्ता। वहां भगवान बोल रहे हैं कि अब सगुण साकार ब्रह्म है। तो वो तो भगवान जब बोल रहे हैं, और शंकराचार्य तो बाद में आए, तो जब शंकराचार्य ने निराकार जैसे कैसे उन्होंने कर दिया, खंडन कर दिया कि ब्रह्म अद्वैत है, जबकि उससे पहले भगवान कृष्ण ने बोला कि वही भगवान। तो उनको क्या करना था, सबसे पहले तो आकर के लोगों ने इसको, शंकराचार्य ने, जब भगवान भगवान बुद्ध आए थे, तो क्या हुआ कि शंकराचार्य उस समय शुरू जो हुआ था वो ये था कि वेदों पे कोई विश्वास ही नहीं करता था। तो फिर से वेदों पे विश्वास हो जाए, इसके लिए शंकराचार्य ने, शिव जी ही शंकराचार्य के रूप में आकर के फिर से वेदों पे विश्वास करने का एक तरीका निकालते हैं। ठीक है, तो वो फिर उसमें ये बोलते हैं कि कम से कम उस स्तर से इस स्तर तक तो आए लोग, कम से कम निराकार तक, कम से कम वेद शास्त्र पे विश्वास तो करें। तो इसलिए इन्होंने ये लेवल पे इनको ले आके छोड़ दिया। फिर दूसरे जो आचार्य आए, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य इत्यादि, वो जब आए तो उन्होंने और अपग्रेड कर दिया। तो उसको पहले तो शास्त्रों तक ले तो आए। ठीक है ना मनोज। जी प्रभु जी। ठीक है, और कोई कुछ कहना चाहते हैं? हाँ बोलिए कविता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हम्म। जी प्रभु जी, द्वैतवाद अद्वैतवाद ये जानकर बहुत अच्छा लगा प्रभु जी कि इतनी पहले जानकारी नहीं थी हमें। और द्वैतवाद के बारे में मैंने पूरा नोट नहीं किया, आगे पीछे हो गया मेरा, थोड़ा एक बार बताएंगे तो मैं नोट कर लूंगी प्रभु जी। 5 बताए भेद, पंचभेद सिद्धांत, जीव जीव भेद, जीव जड़ भेद, जड़ जड़ भेद, जड़ ईश्वर भेद, और ईश्वर जीव भेद। जीव जीव भेद, जीव जड़ भेद, जीव ईश्वर भेद, जड़ जड़ भेद। अच्छा, मैं एक 4 ही हुए प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं बताऊं? प्रभु जी धन्यवाद प्रणाम। हाँ बोलिए माता जी। हाँ बोलिए। जीव जीव वेद, जीव ईश्वर वेद, जड़ ईश्वर वेद, जीव जड़ वेद, जड़ जड़ वेद। हाँ वेरी गुड, ठीक है। तो इसको बोलते हैं पंचभेद सिद्धांत ऑफ, ठीक है, ऑफ मध्वाचार्य। और कोई कुछ कहना चाहिए? सुनीता माता जी, आपको कुछ कहना था? प्रभु जी सेम प्रश्न था कविता माता जी जो पूछे। हाँ ठीक है, ठीक है। तो अभी हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं, 9:15 बजे। प्रश्न है प्रभु जी, हाँ बोलिए। जो हरे नामैव केवलम जो है ना हमारा महामंत्र के बारे में, किस शास्त्र में बताया गया प्रभु ये? कौन सा हरेर नाम वाला?
हाँ, हरे नामेव केवलम। नहीं, दो है। एक तो हरेर नाम हरेर नाम हरेर नामैव केवलम। जी जी यही। एक तो ये है कलौ नास्तेव नास्तेव गतिरन्यथा, है ना? नहीं, जी ये बुक दो तो नीचे वाली। दिस इज ये कली संतरण उपनिषद क्या प्रभु जी? कलिंग उपनिषद के ये जो हरेर नाम है ये बृहन नारदीय पुराण में है। हरेर नाम बृहन नारदीय पुराण के 38वें अध्याय के 126वें श्लोक में ये आता है। ठीक है माता जी? जी जी। हरेर नाम हरे बृहन नारदीय पुराण के बृहन 38वें अध्याय के 126वें श्लोक में ये बताया गया है, हरेर नाम हरेर नामैव केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। एक माता जी ने मुझे पूछा था तो मैंने बहुत ढूंढा उसमें मुझे पूरी जानकारी नहीं मिली तो सोचा आपसे पूछ लो। भक्ति संदर्भ में भी संदर्भ 284 उसमें भी इसका उल्लेख है। ठीक है, बृहन नारदीय पुराण के 38वें अध्याय के 126वें श्लोक में ये दिया गया है। और फिर ये कली संतरण उपनिषद में फिर क्या बताया गया आपको? तो वेदों में भी बताया गया है, ऐसा है, वेद में भी है इस मंत्र के बारे में। तो एक जो कली संतरण, अब देखो ये जो श्लोक है इसी का दूसरा वर्जन भी एक है जो कि नारद पुराण के पूर्व भाग में 115वें श्लोक 41वें अध्याय के 115वें श्लोक में भी ये आ रहा है। नारद पुराण में वो आ रहा है, हरेर नामैव 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 मम जीवनम कलौ नास्त्येव नास्तेव नास्त्येव गतिरन्यथा। ये भी एक श्लोक है इसी के जैसा ही 41वें अध्याय नारद पुराण के पूर्व भाग में 41वें अध्याय के 115वें श्लोक में भी ये लिखा हुआ है। ठीक है, अब आप पूछ रहे हैं कि कौन सा श्लोक माता जी? वही हरे नाम है केवलम वाला। ये तो बता दिया ना, ये तो नास्ते गतिरन्यथा। हाँ यही, ये तो बता दिया। और कौन सा आप पूछ रहे थे? और कुछ नहीं ना? हाँ यही जी। अच्छा थैंक यू ठीक, प्रभु, थैंक। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो अभी हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी का 4 मिनट हमने ज्यादा ले लिया आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय, गौर भक्त वृंद की जय, गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हरी हरी बोल। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू सो मच। प्रभु जी, हरे कृष्ण सभी को हरे